नमस्ते दोस्तों। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजी। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी ए सेट। मान लीजिए एक्स कोई भी एक सेट है एंड टाउ बी द collection of subsets of X which consists of phi and all those subsets of X whose complements are countable, then tau is called co-countable topology. हमने एक सेट लिया X और हम ये को-काउंटेबल टोपोलॉजी को कैसे डिनोट कर रहे हैं? टाउ से डिनोट कर रहे हैं। तो टाउ में कौन कौन रहेगा? टाउ में रहेगा विच कंसिस्ट्स ऑफ फाई। तो डेफिनेशन में कहा गया है कि ये फाई को कंसिस्ट करेगा। तो टाउ में कौन रहेगा? फाई रहेगा। एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर काउंटेबल। एक्स के वो सारे सबसेट रहेगा जिसके कंप्लीमेंट काउंटेबल है। मतलब मान लीजिए टाउ में कोई दो सेट है G1 और G2। तो क्या होगा? ये G1 और G2 अगर टाउ में है तो ये क्या होगा? ये X का सबसेट होगा। तो एक तो ये G1 X का सबसेट होगा और क्या होगा? G1 का कंप्लीमेंट होगा काउंटेबल। सिमिलरली ये G2 भी X का एक सबसेट होगा और G2 का कंप्लीमेंट होगा काउंटेबल। अगर ऐसा है G1 और G2 अगर ऐसा फॉलो करता है तो ये G1 और G2 टाउ का मेंबर होगा। यही को काउंटेबल टोपोलॉजी का डेफिनेशन कहता है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये को काउंटेबल टोपोलॉजी असल में एक्स के लिए एक टोपोलॉजी बनाता है। तो मान लीजिए यहाँ लेट से ये काउंटेबल तक एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब क्वेश्चन है कि शो दैट दिस टाउ इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। यानी हमको प्रूफ करना होगा कि टाउ एक टोपोलॉजी है एक्स के लिए। तो कोई भी एक सेट को टोपोलॉजी दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा? वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमको दिखाना होगा। तो पहला कंडीशन क्या दिखाना होता है हमको? कि ये टाउ में फाई और ये मेन सेट एक्स बिलोंग करता है। अगर हम ये दिखा दें तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। अब फाई टाउ में ऑलरेडी है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि विच कंसिस्ट्स ऑफ फाई, मतलब टाउ फाई को ऑलरेडी कंसिस्ट करता है। तो ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डेफिनेशन में ही कहा गया है। सो फाई बिलोंग्स टू टाउ, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ। अब हमको क्या दिखाना होगा कि टू शो एक्स बिलोंग्स टू टाउ, ये मेन सेट भी टाउ में है, ये हमको दिखाना होगा। तो देखिए एक्स का अगर हम कंप्लीमेंट करें तो एक्स का कंप्लीमेंट क्या होगा? एक्स माइनस एक्स यानी फाई। अब फाई इज काउंटेबल, क्योंकि फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो फाई क्या है? फाई इज काउंटेबल होता है। फाई इज काउंटेबल। देन अब डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि टाउ किसे कंटेन करेगा? ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स।
एक्स के वो सारे सबसेट जिसके कंप्लीमेंट काउंटेबल है। अब एक्स तो खुद ही एक्स का एक सबसेट है, और यहाँ हमने क्या दिखा कि इसका कंप्लीमेंट इज फाइव, और फाइव क्या है? काउंटेबल। इसका मतलब एक्स कंप्लीमेंट इज काउंटेबल। तो एक्स ये डेफिनेशन क्यों फॉलो करता है? मतलब एक्स टाउ में बिलोंग करता है। हमने ये दिखा दिया। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। अब सेकेंड कंडीशन, लेट G1, G2 बिलोंग्स टू टाउ। हम टाउ में से दो मेंबर चूज किया। अब हमको क्या दिखाना होगा? सेकेंड कंडीशन में क्या दिखाना होता है कि टाउ में से कोई दो एलिमेंट ले लो, अब उसका इंटरसेक्शन करो। अगर वो इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करता है तो ये सेकेंड कंडीशन प्रूफ होगा। तो हमको दिखाना है ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन, टू शो ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी टाउ में बिलोंग करता है, ये हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम? G1 और G2 अगर टाउ में है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ टाउ, ये दोनों सेट एक्स का सबसेट होगा। ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स यहाँ कहा गया है। तो ये दोनों सेट अगर टाउ में है तो ये दोनों सेट एक्स का सबसेट होगा। G1 और G2 एक्स का सबसेट होगा। और क्या होगा? हुज कंप्लीमेंट्स आर काउंटेबल। अगर G1 और G2 टाउ में है तो ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल होगा, ये बाय द डेफिनेशन। एंड G1 कॉम्प्लीमेंट एंड G2 कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल। अब अगर G1 कॉम्प्लीमेंट एंड G2 कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल तो हम इसका यूनियन देखेंगे। G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका काउंटेबल होगा, क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल क्यों है? क्योंकि ये दो सेट लिए हैं और टू इज काउंटेबल। तो काउंटेबल यूनियन, यह हमने यूनियन किया है दो सेट का, तो दो सेट का यूनियन मतलब दो काउंटेबल सेट का यूनियन तो काउंटेबल हमेशा होगा ही। नाउ G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हम अब डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से क्या होता है? G1 इंटरसेक्शन G2 होल कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल, जैसा था वैसा होगा। एंड दिस इज बाय डी मॉर्गन लॉ। आप डी मॉर्गन लॉ जानते हैं। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है? A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ है। मतलब कोई भी दो सेट का ऐसे कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है तो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और ये अंदर का यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक इसी तरह ही अगर बहुत सारे सेट ले लूँ मैं, देन A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे बहुत सारे ले लूँ मैं, देन क्या होगा? उसी ही तरह इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 जितने भी है उस सारे होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और अंदर का ये यूनियन
इंटरसेक्शन हो जाएगा। यही डी मॉर्गन लॉ होता है। ठीक इसी ही तरह हम यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया है। अब G1 इंटरसेक्शन G2 भी एक सबसेट है X का, और इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल है। तो G1 इंटरसेक्शन G2 ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। एक तो G1 इंटरसेक्शन G2 X का सबसेट है और इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल है, तो ये डेफिनेशन को फॉलो करता है। मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 क्या होगा, टाउ में बिलोंग करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ। तो हमने ये दिखा दिया। सेकेंड कंडीशन भी प्रूफ होगी। अब थर्ड कंडीशन में क्या लेना होगा, जैसे कि हम यहाँ 2 सेट लिए थे टाउ से, अब यहाँ हम बहुत सारे ऐसे G सेट लेंगे टाउ से। अब तब उसके बाद क्या दिखाएंगे, वो सारे सेट का यूनियन भी टाउ में है। अगर ऐसा हमने दिखा दिया तो थर्ड कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। तो लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये नोटेशन को अगर हम एक्सप्लेन करके लिखें तो क्या होगा, G लैम्डा 1, G लैम्डा 2, G लैम्डा 3 ... बिलोंग्स टू टाउ। मतलब इस लैम्डा के हर एक मान के लिए, लैम्डा के हर एक वैल्यू के लिए जितने भी हम G लैम्डा हमको मिलेगा उतने हम यहाँ बहुत सारे G लैम्डा लिए हैं। तो ये एक आर्बिट्ररी सेट है, ये इंडेक्स इज आर्बिट्ररी सेट। मतलब यहाँ लैम्डा के हर एक मान के लिए बहुत सारे ऐसे G लैम्डा हमने लिए हैं, और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ में। ये सारे सेट अगर टाउ में बिलोंग करता है तो ये सारे सेट ये डेफिनेशन को फॉलो करता है। मतलब ये सारे सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसका मतलब G लैम्डा 1 कॉम्प्लीमेंट अगर ये टाउ में है तो ये G लैम्डा 1 कॉम्प्लीमेंट, G लैम्डा 2 कॉम्प्लीमेंट, G लैम्डा 3 कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ जितने भी G लैम्डा हमने लिए हैं वो सारे G लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काउंटेबल होगा, इज काउंटेबल। मतलब इस लाइन को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या होगा, G लैम्डा कॉम्प्लीमेंट सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज काउंटेबल। तो ये कलेक्शन के अंदर जितने भी G लैम्डा है वो सारे G लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट है काउंटेबल। अब हम ये सारे G लैम्डा कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करके देखें, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन करके देखेंगे, एंड देन हम ठीक इसी तरह ही डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहले इंटरसेक्शन, तो G लैम्डा 1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, G लैम्डा 2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, G लैम्डा 3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ऐसे ये सारे इंटरसेक्शन क्या होगा, इज काउंटेबल, काउंटेबल होगा। ये लाइन को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या होगा, G लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, G लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। क्योंकि आर्बिट्ररी, ये काउंटेबल क्यों हुआ, ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इंटरसेक्शन लिए हैं। अगर ये यूनियन होता तो काउंटेबल नहीं होता, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा हो जाता है, इसलिए काउंटेबल हुआ। अब डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, ये
इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट बाहर में चला जाता है और अंदर का ये इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है। तो ये क्या होगा, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ऐसा हो जाएगा, इज काउंटेबल। इसे भी हम ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते थे, पर हम ये नोटेशन के रूप में लिखा। मतलब ये क्या होगा, ये इसका मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर चला गया और अंदर का ये इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। तो इसे हम ऐसे लिखे, काउंटेबल। दिस इज बाय डी मॉर्गन लॉ। अब ये भी तो एक सबसेट है, ये सारे जी लैम्डा का यूनियन, ये भी तो एक्स का एक सबसेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, ये डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो ये यूनियन भी कहाँ जाएगा, टाउ में बिलोंग करेगा। देन द थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, देन टाउ इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी एक टोपोलॉजी है एक्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।